अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और आप मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। इस वक्त जहाज़ में हम 36,000 फीट की बुलंदी पर सफ़र कर रहे हैं। जहाज़ का सफ़र मुझे हमेशा से ही पसंद है। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे कुछ चीज़ें अर्ज़ कर दूँ। देखिए, जब हम जहाज़ में बोर्डिंग करने के लिए आते हैं तो घर से मुख्तसर सामान लेके चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंसेस, क्रेडिट कार्ड्स, पैसे। हम सिर्फ इतना सामान अपने साथ रखते हैं जितना सफ़र में हमें दरपेश होता है। एक सूटकेस, 2 सूटकेस। जैसे ही बोर्डिंग लॉन्च में आते हैं हम एक बोर्डिंग पास ले लेते हैं और सारा सामान एयरलाइन के हवाले कर देते हैं। हम जब दुनिया में आते हैं तो भी बोर्डिंग पास हमारे हाथ में होता है, हमें भी एक मंजिल पे जाना होता है, हम लोग भूल जाते हैं। जब हम जहाज़ की तरफ आते हैं तो जहाज़ जब उतर रहा होता है, आसमान में बड़ा दूर छोटा सा जहाज़ होता है। जैसे जैसे जहाज़ हमारे करीब आता चले जाता है, जहाज़ बड़ा होता चले जाता है। अल्लाह की रहमत का मामला भी बिल्कुल इसी तरीके से है। जितना जितना आप अल्लाह से करीब होते चले जाएंगे, अल्लाह की रहमत उतनी बड़ी आपको नज़र आने लगेगी, उसकी अज़मत उतनी ही आपके दिल में बढ़ जाएगी। जितना जितना आप अल्लाह से दूर होते रहेंगे, उसकी अज़मत और रहमत आपको इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं लगेगी और आपको नहीं लगेगा कि आपकी परेशानियाँ अल्लाह की कुदरत हल कर सकती है। मेरे दोस्त हैं, बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं जब भी लोग मेरे पास आते हैं अपने मसाइल लेकर तो मैं उनके मसले सॉल्व नहीं करता, उनका दिल बड़ा कर देता हूँ। उनका दिल बड़ा हो जाता है तो मसले खुद ब खुद छोटे हो जाते हैं, वो आराम से उसको हल कर सकते हैं। जब हम जहाज़ की तरफ जाते हैं और जहाज़ में बैठते हैं तो बड़ा अजीब इत्तेफाक होता है कि बहुत से लोग होते हैं, सब के सब जहाज़ में एक साथ बैठे हुए होते हैं। जिस तरह आस पास में मेरे मौजूद बहुत से लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, सबकी मंजिल एक ही होती है, लेकिन सबके इरादे, सबके मंसूबे, सबके ख़यालात, सबके एहसासात मुख्तलिफ होते हैं। दुनिया की ज़िंदगी दौड़ भी इसी तरह होती है। हम सब की एक ही मंजिल है, हम सब के सब मौत की तरफ जा रहे हैं। अंजाम क्या होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने आगे सामान क्या लोड करवाया है, सामान क्या भेजा है। अगर हम दिल के अंदर हसद, कीना, बुग़्ज़, दुश्मनी लेके चल रहे हैं, वही हमें आगे मिलेगा। अगर आगे भेजे जाने वाले सामान में जो हमने लोड करवाया है उसके अंदर नेकियां हैं तो आगे हमारा ही फ़ायदा होगा। जहाज़ उड़ना शुरू करता है, आप नीचे खिड़की से देखें तो लोग आपको छोटे छोटे लोग नज़र आते हैं, फिर वो लोग बिल्कुल गायब हो जाते हैं, फिर बिल्डिंगें छोटी हो जाती हैं, फिर हम बादलों से ऊपर आ जाते हैं। अब आप सोचिए कि इतने ऊपर बादलों में से एक छोटा सा शहर हो जाता है, छोटा सा मुल्क हो जाता है, छोटी सी दुनिया हो जाती है। अब इस छोटी सी दुनिया के, छोटे से मुल्क के, छोटे से शहर के, छोटी सी बिल्डिंग के अंदर कोई बंदा खुदा का दावा करे, कोई बंदा ये समझे कि वो जुल्म करेगा और उसे कोई पकड़ नहीं सकता, कोई बंदा ये समझे कि उसकी ताकत को कोई ज़वाल नहीं है, कोई बंदा ये समझे वो जो चाहे करे, जैसे चाहे करे और कोई भी बंदा उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, तो बड़ी अचंभे की बात होगी, बड़ी अजीब सी बात होगी। आप खुद सोचिए, जब हम बड़े बड़े दावे करते हैं, जब हम लोगों पे जुल्म करते हैं, हम लोग आदि जालिम हो गए हैं, हर जगह जुल्म कर रहे होते हैं, तो अल्लाह देखता होगा तो अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल तो नहीं ना हमें मिटाना। अब ये जहाज़ चला जा रहा है, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ सोचों में घूमे, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए तो सब के सब लोग एक साथ मारे जाएंगे और जहाज़ कोई नहीं देखेगा कि इसमें कौन महमूद है, कौन अयाज़ है, कौन बड़ा था, कौन छोटा, कौन बिज़नेस का मालिक है, कौन इंटरप्रेन्योर है, कौन किताब पढ़ रहा था, कौन सो रहा था, सबको मौत आगे उचक लेगी। जहाज़ में बड़ा अजीब काम ये भी होता है, ये जिस तरह हम ऊपर से देखते हैं जहाज़ में नीचे को, ये उजब का बड़ा अच्छा इलाज है। जो भी जिस शख्स को भी गुरूर हो उसको जहाज़ का सफ़र ज़रूर करना चाहिए। अभी थोड़ी देर में एयर होस्टेस आएगी और हमें खाना सर्व करेगी। अब कितनी अजीब बात है कि दुनिया में लोग खाने के लिए ज़लील हो रहे होते हैं, कोई लाइनों में लगा हुआ है, कोई किस तरह लगा हुआ है और उनको खाना नहीं मिल रहा, और यहाँ पे अल्लाह आसमान पे बैठ के 36,000 फीट की बुलंदी पे इज़्ज़त के साथ खाना खिला रहे हैं। मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि अल्लाह का पाक का बहुत बड़ा करम है किस तरह खाना सर्व किया जा रहा है। जो अल्लाह इस बात पे कादिर है कि 36,000 फीट की बुलंदी के ऊपर हवा के इस बीचों बीच में खाना खिला सकता है, क्या वो ज़मीन पे खाना नहीं दे सकता? वो ज़मीन पे भी दे सकता है। जहाज़ का सफ़र ज़रूर करना चाहिए, ये आपको बहुत कुछ सोचने, समझने और सीखने पर मजबूर करता है। जहाज़ के सफ़र से आप करते हैं, आप लोगों को मिलते हैं, आपका टाइम चेंज होता है। बहुत अच्छा है कि आप आईफोन ना ख़रीदें बल्कि दुबई या आसपास किसी मुल्क का चक्कर लगा लें, उससे टाइम चेंज होगा, आप करेंसी बदलवाएंगे, मुख्तलिफ लोगों को देखेंगे, आपका जहन खुलेगा, आपको पता लगेगा कि दुनिया में ज़िंदा रहने के और भी बहुत से तरीके हैं। सच की बहुत सारी अक़साम हैं, किसी और का सच भी सच हो सकता है। उम्मीद है आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। कुछ अर्से में किसी और वीडियो के साथ आपके पास फिर हाजिर होता हूँ। आप सबका ज़ीशान उस्मानी। Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.